शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम, या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। पाकिस्तान पूछता है कि आखिर कब तक आइस जैसा बदबख्ती से अटा और भरा नशा जो है इस मुआशरे के एक के बाद दूसरे, तीसरे, 8वें, 20वें, 50वें, 100वें, 1000वें और न जाने कितने हजारवें खानदानों को भेंट चढ़ाता रहेगा। आखिर कब तक ये बला बोतल में बंद नहीं की जा सके। आप सोचेंगे कि आइस का नशा और उसके साथ हाथ में तस्वीर एक हसास इदारे के मुलाजिम की, तमाम मामला समझाऊंगा। बदकिस्मती से भरा हुआ वजह यह है कि इस मुआशरे में जहां मैं और आप परवान चढ़े हैं, जहां हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी परवान चढ़ें, वहां अजियत, अजाब, बदबख्ती यह है कि रियासती मुलाजमीन, निजाम तमाम की मुआवनत या फिर तमाम की बेचारगी के नतीजे में गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया आपको मंशियात बिल्कुल इतनी आसानी से मिलनी शुरू हो चुकी हुई हैं जितनी आसानी से किसी दौर में खालिस दूध मिला करता था। आज खालिस दूध की तलाश मुश्किल है। आइस जैसे नशे की तलाश रास्ता पता होना चाहिए, ज्यादा आसान है। और बताया ये जाता है कि इसके पीछे बदकिस्मती के साथ सरकारी मुलाजमीन का हाथ होता है। और अब चूंकि मैं एक तस्वीर हाथ में लिए बैठा हूं, यह है मोहम्मद रफीक साहब। मोहम्मद रफीक हसास इदारों के एक साबिका मुलाजिम थे। सादा लफ्जों में बताता हूं, आपके और हमारे मुहाफिज थे। ये वो साहब थे जिन्होंने अपनी उम्र का एक हिस्सा इस वतन अजीज, इस सब्ज हिलाली परचम की शान और शौकत, इस वतन अजीज के तहफ्फुज़, इसकी हिफाजत, इसकी जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों पर अपने आप को हर सू कुर्बान करने के लिए तैयार रखा। लेकिन ये रिटायर हुए और आज इत्तला मिली है कि इनको गोलियां मारकर कत्ल किया गया। और सिर्फ कत्ल नहीं किया गया, बाकायदा इनकी मैयत के पास खड़ा होकर फायरिंग की जाती रही और कहा जाता रहा है कि है कोई जो आके लाश उठा ले। तैश दिलाने की कोशिश की जाती रही। ये कौन कर रहे थे सब? ये वो लोग कर रहे थे जिनके पुश्त पर इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर पुलिस का एक डाला खड़ा नजर आ रहा है। ये डाला बताता है या ये तासुर देता है कि पुलिस हमारे साथ है। ये मुसल्लह अफराद पुलिस के डाले के सामने कुर्सियां डाले बैठे हैं और सत्याना के इलाके में खौफ की एक इलामत समझे जाते हैं, दहशत की एक इलामत समझे जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सत्याना के इस इलाके को एक इलाका गैर के तौर पर दुनिया के सामने रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखी हुई। ये एक मोहम्मद रफीक का कत्ल नहीं है। यहां आने के बाद मुझे इत्तलात मिली, मुझे पता चला कि यहां पर 1, 2, 3 लाशें नहीं उठी, यहां पर ना जाने कितने लोगों को मारा गया। वजह क्या है कि मुबैना तौर पर मंशियात का धंधा है, गंदा है, लेकिन करना जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि जो आइस के नशे का आदी हो जाए उससे अल्लाह की पनाह मांगो। मेरे साथ मरहूम की अहलिया मौजूद हैं, बहनें मौजूद हैं, पूरा खानदान, कबीला मौजूद है। और कोई बदबख्त अगर जहन के किसी खाने में यह बात बिठाना चाहता है कि औरतां ले आए मैं, तो इसकी इस्लाह और दुरुस्तगी के लिए बताना चाहूंगा कि ये औरतें नहीं लेकर आए, ये तुम्हें तुम्हारा असल चेहरा दिखाने के लिए आए हैं कि तुम कितने बदबख्त हो। और वही रियासत को यह बताने के लिए आए हैं कि ये जो मंशियात फरोशों के मुबैना तहफ्फुज़ की डगर चल निकली है, ये आपके घर में घुसेगी, आपके घर में आपके बच्चों तक पहुंचेगी,
आपके बच्चों के तालीमी इदारों में पहुंच चुकी है, या इसको चेन को तोड़ें या फिर सुकून के साथ सीट पर बैठकर पॉपकॉर्न्स खाएं, क्योंकि ये आपकी नस्लों में आपको सरायत करती नजर आएगी। नाउ द चॉइस इज योर्स। यहां पर ये लोग मर रहे हैं, कहानी आप तक भी आएगी। सो करने का काम आज, और अगर नहीं करना तो फिर इंतजार। अस्सलाम वालेकुम मां जी। वालेकुम सलाम। अल्लाह दा हुक्म मां जी। मन्या बेटा। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਰ ਦੇਵੇ, ਆਫੀਅਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਆਮੀਨ। अम्मा की बनी है गल? बेटा गल कोई नहीं बनी। हाँ? घरों गए ने ਮਈਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣ। ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਰੈਸਟ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕੱਢੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਆਵੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੋਂ ਬਾਟੀ ਜੀ ਨੇ ਬਰੈਸਟ ਮਾਰਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕੀ ਆ ਮਾਂ? ਧੰਦਾ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ? ਪੁਲਿਸ ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਬਾਤੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਾ, ਇਹਨੇ ਉੱਤੋਂ ਬਰੈਸਟ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਸਲੀਮ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਸਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਮਰੇ ਪੈ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਨੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਤੇ ਬਦਬਖਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ? ਪਤਾ ਬੇਟਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹਾਲੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਲੈ ਲੈਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਥੋਂ ਨਿਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਖਬਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਗੋਜਰੇ, ਇਸ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਣੇਵੇਂ, ਭਤੀਜੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਭਤੀਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, 2-3 ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਖੋਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ। मैं कलमा पढ़ के गल आखा थी कि साडी कोई दुश्मनी नहीं सी। ये मुश्किल वक्त में इनका सहारा बना करते, हाँ जी, हाँ जी, इनके लिए मुहाफिज का किरदार अदा किया करते थे। जब इनको कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलती थी तो इनको पनाह दिया करते थे कि खुदा दे बंदे मारे ना जाओ। हाँ जी। लेकिन बदबख्ती वो जो इंसान की आंखों पर तब तक बंधी रहे जब तक वो दीवार ना चाट ले। करते ब्रेक के बाद ये डी हसास इदारों के साबका मुलाजिम मोहम्मद रफीक साहब, इनका कसूर ये था कि ये एक शरीफ यारी थे। रिटायरमेंट के बाद ये अपने बच्चों को परवान चढ़ा रहे थे, पाल रहे थे और रिज़्क़ हलाल कमा रहे थे। माल मवेशी संभाल लिए, अल्लाह की दी तौफीक के मुताबिक ज़राअत कर ली और उससे आने वाली आमदन से अपना घर चलाते थे। लेकिन मेरे साथ इनकी ख्वातीन बैठी, इनकी ख्वातीन ने इनको उस कंडीशन में उठाकर घर लाए हैं। आप इमेजिन करें, जब जालिम जुल्म कर रहा है और जदीद नौयत का असला
दौड़ 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 दौड़, और उसके बाद ललकारे, लुडियां, भंगड़े। है कोई माई दा लाल जड़ा आके लाश चुक के ले जाए? क्यों? सिर्फ इस वजह से कि जो जालिम है इसको अंदाजा है कि लाल और नीली बत्ती के इसकी मुहाफिज पीछे खड़ी है। ये जमीन पर आज के फिरौन, तो फिर आज के फिरौनों को आज का मूसा मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि फिरौन के लिए मूसा तो तय है। कत्ल करते हैं एक बूढ़े शख्स को, कत्ल करने के बाद उसकी लाश नाली पर गिरा देते हैं, उसको भूनते हैं लाश को गोलियों से, और उसके बाद ललकारे और बबलियां मारते हैं कि कोई हो तो आए। फिर ये ख्वातीन जाती हैं, ये जाकर नाली में से लाश निकाल कर लाती हैं। और ये तमाम चीजें क्यों की जा रही हैं? क्योंकि जालिम बदबख्त भी है, रजील भी है, नापाक भी है, और इन सब से बढ़कर वो प्रोटेक्टेड नशे का रैकेट चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाजी अल्लाह दा हुक्म पे लेके अल्लाह ताला मरूम दी मगफरत फरमावे ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਰ عطا ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋ? ਮੈਂ ਘਰ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂ ਸਨ ਫੌਜੀ ਰਫੀਕ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਮੂ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਨਾ ਖਾਵੰਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੂ ਰਫੀਕ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮਾਮੂ ਰਫੀਕ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਚਨੇ, ਸਭ ਲੋਕ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਵੜ ਗਏ ਡਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹਣੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮਾਮੂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸੀ ਮਾਮੂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਾਂ ਭਾਂਜੀ। ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿਛਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਮੂ ਨੂੰ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਲਲਕਾਰੇ ਤੇ ਬਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਲਲਕਾਰੇ ਬਲਬਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੜੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ। ਗੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ? ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਓ ਡਾਲਾ ਸੀ ਤੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥਾਣੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫੁੱਫੋ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਏ ਨਾਲ ਮੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਵਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹਨੇ ਚਿਕਨ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸਿਓਂ। ਘੰਟੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਘੰਟਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ नहीं है। एक लम्हे के लिए नाजरीन, बल्कि सॉरी नाजरीन नहीं, आईजी पंजाब साहब, ये सुनिएगा कि एक हसास इदारे के मुलाजिम को कत्ल करने के बाद उसकी बीवी को धमकियां क्या दी जा रही है। आप भी यूनिफॉर्म पहनते हैं, आपने भी रिटायर होना है, आपके जवानों ने भी रिटायर होना है, तो आपको मेरे ख्याल से ये चीज ज्यादा बेहतर समझ आनी चाहिए। परेशान ना हो पुੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਬ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੇਂਜ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਲੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਟੱਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਾਫਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ। ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ ਪੁੱਤ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਤੜਫਾ ਲੱਗੀ ਏ ਤਿੰਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਕ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਵੀ। ये सिचुएशन है नाजरीन। आईजी पंजाब साहब, दिस इज व्हाट योर पंजाब इज फेसिंग। अम्मा ਹਾਂਜੀ भरा ਹਾਂਜੀ सक्का ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਜੀ। इको मां दे ढिडो जाए ਹਾਂਜੀ किन्ना छोटा थोड़े तो? ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਿਡਾਇਆ ਖੜੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਲੈ ਪਰ ਭਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਨਾ ਚੱਤਿਆ ਹੁਣ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਸੀ ਭੈਣ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ਼ੀ ਸੋ ਹਾਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਰਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਆਂਦਾ ਗੁਰਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਆ ਜਾ ਉਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਵੇਲੀ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਇਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਚਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜ ਵਾ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈ ਉਤਰਿਆ ਭੂਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਪੜਿਆਂ ਦੇ। ਪੀਪੂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ। ਪੀਪੂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਲੀ ਚਲਾ। ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਏ। ਹਾਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ? ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੁਗਦੇ ਸੀ, ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਪਿਆ ਬੁਬਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਆਓ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਖੜਾਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਹੁੰ ਗਈ ਘਰੋਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫੁੱਫੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪਾਪਾ ਮਾਰਤਾ ਬਾਤੀ ਹਰਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆ ਵੀ ਲੀੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚਾਦਰ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜੀ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਈਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲਾਵੇ, ਚੱਕੇ ਫਲਾਨ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸਕੂਟਰ ਉੱਤੋਂ, ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਗਏ ਉੱਤੇ ਨਾਲੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਪਰਿਓਂ, ਮੰਜਾ ਲੈ ਕੇ। ਮਨ ਦਾ ਦਿਲ ਚੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ। ਕਦੋਂ? ਹਾਂ ਆ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਗੁਲਾਮ ਬਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੁਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਥਾਈ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੁੱਧੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਤੇ ਆਪ ਲਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਵਾਈ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਣ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਉਸਮਾਨ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ, it is a point to ponder about. आपसे इस मनसब की बदौलत जवाब लिया जाएगा कि क्या ये मेरा महबूब पंजाब है, क्या ये मेरा फलता फूलता पंजाब है, क्या ये मेरा महफूज पंजाब है, क्या ये मेरा परवान चढ़ता पंजाब है, या फिर कोई इलाका गैर है जहां ना कोई कानून है, ना कोई रियासती इदारा है, ना कोई वहां पर मरियम नवाज नामी खातून जो कि पंजाब के तख्त पर बैठती है वहां की कोई रानी है, ना ही कोई डॉक्टर उस्मान अनवर नामी आईजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ जंगल का कानून है। क्या है ये? वो है या ये है? इस पर आपसे पूछा जाएगा, अपनी खातिर जमा रखिए इंशाअल्लाह। पंजाबी कहते ने सौखी चोड़ नहीं छुटनी, मामा ने पुत गवाए नहीं।
ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਗਵਾਏ ਨੇ, औलादा यतीम हुई ने, आपकी कैसे छूट जाएगी जान? सत्याना में मौजूद हैं और ये जो मोटरसाइकिल आपको दिखा रहा हूं ये फौजी मोहम्मद रफीक साहब की मोटरसाइकिल है। ये उनकी आखिरी सवारी थी। इस सवारी पर वो सवार थे जब जालिमों ने, आइस का धंधा करने वालों ने हमला किया और उस हमले में वो जांबर साबित नहीं हुए। मुकम्मल तौर पर खून आलूद मोटरसाइकिल है। इनका बेटा मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपके लिए सबर और आसानी का मौका, आमीन सर। अल्लाह आपको कभी जालिम बनने की तौफीक ना, आमीन सर। आप जालिम को कानूनी तरीके से उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने वाले हो और इसमें अल्लाह आपका मुआविन बने, आपके कदम कदम की हिफाजत करे। आमीन सर। फौजी मोहम्मद रफीक साहब के आप बेटे हैं? जी सर। बड़ा भाई का है? बड़ा भाई सर जेल में है। ठीक है सर, हमारा उससे कोई मसला, मैं FIR देता हूँ जो इन्होंने अपना दिलवाई है। इन्होंने दिलवाई है। इनका नाम क्या क्या है? इनका नाम है सर तीको रहमान और बाती इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका एक भाई है रमजान और जानी, एक इसका भाई है अपना सलीम और सलीमी इसको बोलते हैं। ये सब भाई जराम करते हैं। और क्या जराम करते हैं? सर जराम ये अपना डकैत है। ठीक है, इनके 100 पे ज्यादा FIR है डकैती की। ठीक है, और सर ये शूटर हैं किराए के। ठीक है, हमारे एरिए के, ये गांव के छोड़े, दाएं बाएं के जितने एरिए के लोग हैं ये सब को इन्होंने पैसे लेके मर्डर किया है। मजरी गुजर था एक इधर ना कुतरवाल का, उसको पैसे लेके मर्डर किया। एक कत्ती गांव है उधर के अपना मेजर साहब हैं, उनके वालिद को इन्होंने पैसे लेके कत्ल किया। एक थोड़े दिन पहले इधर सेम पे हुआ हुआ है, 15 लाख रुपया लेके इन्होंने उसको मारा। ठीक है, वो सत्याना का रिक्शा ड्राइवर था, उसका मसला था, इन्होंने सत्याना से ला के सर्दियों में टवाने वाले पुल पे मारा। ठीक है, इनका काम ही ये है सर, अपना ननकाना साहब इन्होंने मर्डर करवाए, लाहौर में इन्होंने मर्डर करवाए। इनके सर जो मरे हैं ना, जो ये शूटर हैं सर इनके। ठीक है, इनका उनसे कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। उनका रिकॉर्ड चेक कर लें, ये सब के सब शूटर मरे हैं। ठीक है, इनका एक अनीस लड़का कत्ल हुआ है, वो भी शूटर था। जो आपके वालिद से 3 घंटे पहले कत्ल? जी, वो इनके शूटर थे सर। आपके वालिद को कत्ल क्यों किया? सर हमारे वालिद ने इसी बना पे कत्ल किया। मेरे वालिद साहब सत्याना गए थे, उधर से वापस आ रहे थे, भांजी यतीम उसका पेपर दिलवा के। ठीक है, उसको लेके आ रहे, आगे मर्डर हुए पड़े हैं, वो गुजर आए हैं, रुके होंगे उधर 2 मिनट, हमें नहीं पता, 2 मिनट रुके होंगे, वो घर आ गए हैं। घर आके वो घर बैठ गए हैं। ठीक है, उन्होंने बाइक निकाली है, भैंसों को चारा डालने के लिए गए हैं। अगर उनके दिल में बात होती, उन्होंने मुखबरी की होती। 3 साल हो गए हैं, 4, मेरे वालिद साहब ने मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाया। ये क्या कहते हैं कि आपके वालिद ने? ठीक है, इन्होंने कहा इसने मुखबरी की, इसलिए हमने मुखबर मार दिया। जैसे हम जराम पेशा लोग हैं, ठीक है, ये हम कुछ करते भी नहीं है। मेरे भाई को दिन के अपना 3 बजे CCD फैसलाबाद उठा के लेगी, वो कैसे लेगी? उसका रिकॉर्ड कोई नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, उसको उठा के लेगी। इनके 100 FIR हैं, पुलिस के डालों के आगे वीडियो बनाते हैं, इनको कोई उठाता नहीं है। ठीक है, और जो ये इनके कत्ल हुए हैं ना, वो सत्याना से 20 सूट और होटल से रोटी, ठीक है, और कोक की बोतलें ये फ्री लेके आए हैं सत्याना से। जो बोग नामी लड़का कत्ल हुआ है ना, उधर रास्ते में आता हुआ, इनका जो शूटर था वो और शबीरा, ये दोनों बंदे शराब पी के मार्केट गए हैं, औरतों के नकाब खींचते रहे हैं। ठीक है, औरतों को कहते तू कितनी सोनी है, तू कितनी सोनी है। ठीक है, और दूसरी बात सर, इन्होंने सूट फ्री लिए हैं उधर से। जानी की कॉल गई है बंदे को कि इनको सूट दे दे 5। उन्होंने कहा हमने 5 नहीं लेने, हमने 20 सूट लेने हैं। उनकी फुटेज आपको हम देते हैं, जिधर वो मरे पड़े हैं, उनके पास वो सूट पड़े हैं जो सिलाई नहीं हुए, नए लेके आए हैं। रोटी लेके आते थे होटल से, फ्री लेके आते थे। उनको कहते थे तुम्हें हम जानते नहीं, मैं बोगू। ठीक है, उनको सर इनको मुखालफी नहीं मारे, इन्होंने 20 घरों के तो बंदे मारे हैं, न जाने इनको कौन मार गया, केड़ा पै गया कोई पता ही नहीं है सर। जिनको ये ऐसे चुपके मार देते हैं वो भी इनको मार गए होंगे। ठीक है, तो ये कोई मसला आता था, जो गांव में माड़े मजलूम लोग हैं उन पे FIR दे देने का यहाँ पर बड़ा मसला सुनने को मिल रहा है सर। ये जब शराब, इनकी भट्टियां लगी हुई हैं, पूरा इलाका इधर से भट्टियां लगी हैं पूरा। मैं आपको दिखा सकता हूँ इनके घर में अभी भी शराब अभी भी पड़ी है, पुलिस वहाँ बैठी हुई है, पुलिस इधर बैठी है, भट्टी उस घर में लगी, शराब अभी ड्रमों में पड़ी हुई है। मैं आपको दिखा सकता हूँ मौके पे जाके। ठीक है, शराब पूरा इलाका लेके जाता था। ठीक है, सरेआम शराब भी सेल करते थे। ठीक है, और कहते थे जिसको 100 भी कम हुआ हम बोतल नहीं देंगे शराब की। ठीक है, ICA सेल करते थे, पाउडर, मंशियात, इनके FIR ऊपर हैं, मंशियात की FIR ऊपर हैं सर इनके।
ठीक है। घर में पुलिस बैठी है, पुलिस घर में वैसे क्यों बैठी? सर वो इसलिए बैठी है कि ये मामला खराब ना हो, ठीक है। आरपीओ साहब सीपीओ साहब ने बिठाएंगे कि ये गांव में ना आए और माहौल खराब ना हो, और ठीक है। वहीं पर शराब भी पड़ी है, बटियां वो उनके घर में पड़ी हुई हैं, लेकिन घर में ख्वातीन होंगी। कोई भी नहीं है, वो निकल गए हैं। वो तो पहले उनका वीगो डाला है सर, ठीक है। अगर एक मिसाल इतनी दुश्मनी, इतना कुछ हो, कारोबार भी कोई ना हो, आमदन भी कोई ना हो, कारोबार वैसे क्या है? कोई वारदात और शूटरिंग, अपना किराए के शूटर हैं। अगर मेरी बात मेहनत करें तो मेहनत करें, ये तो हमारे पास बाइक है, मेहनत करते हैं। ये हमारे घर के हालात देख लें, इनके पास इनकी दुश्मनी भी है, ये जेलें भी भोगते हैं, बंदे भी मारते हैं, इनके भी मरते हैं। तो ये वीगो डाले लेके घूम रहे हैं, और इनके 2-2 मंजिले मकान है, पत्थर लगे हुए हैं, ठीक है, सारा कुछ एसी लगा, हर चीज़ लगी। वो कहाँ से अफोर्ड हो रही है? 20 बंदे 15 बंदे डेली इनके डेरे पे खाते थे, वो कैसे खाते थे? किधर से आमदन आ रही थी? कितना रकबा है? ठीक है, रकबा इनका कुछ भी नहीं है, 2-3 अपना किले पहली है, उसमें भी आमदन कोई नहीं आती, वो भी इन्होंने हिस्से पे दी हुई है। और जिसको हिस्से पे देते हैं उसको कहते हैं कि अपना फसल हमें दे जा, अगली बार तेरे से कर लेंगे, खर्चा भी तू कर। फसल भी उल्टा ले लेते हैं, उनको देते भी कुछ नहीं है। तो आमदन इनकी किस बात की? किसी की भी नहीं सर। क्या इंसाफ होता देख रहे हैं? कोई नहीं सर, कोई इंसाफ नहीं होता देख रहे। मैं ये बात कहता हूँ, जो करते नहीं है उनको ये सीसीडी भी 1 मिनट से पहले उठा के ले जाती है, और सारा कुछ होता है, ठीक है। इनका हमें पता होता, हम इनको ढूंढ ना लें। एक बात आपको बताऊं नाज़रीन, अल्लाह को गवाह बनाकर ये बात बता रहा हूं कि सरकारी मुलाजमीन का हिसाब बहुत सख्त होने वाला है। इतना सख्त होने वाला है कि लंबा सूटा खींच के, पानी का घूंट पी के, जो सब यूं कुर्सी लंबी करके कहते हैं ना, वक़्त आई ते वेखी जाएगी, और थोड़े तो नहीं वेखी जाएगी। आपको अंदाजा नहीं है कि मेरा मालिक जहां पर गफूरुर रहीम है, वहां वो कहार भी है। उस जैसी गैरत है किसकी? जब हिसाब का वक्त आएगा तो वो गैरत के साथ हिसाब लेगा इंशाअल्लाह। और उस गैरत के शिकंजे में आकर तेरा क्या होगा, तू ये सोच। जो सरकार के अकाउंट से यानी अवाम के अकाउंट से पैसे लेता है, तनख्वाह लेता है, अवाम का मुहाफिज बताता है, फिर मंशियात की सरपरस्ती भी करता है, फिर झूठे मुकदमे भी देता है, फिर लोगों की जिंदगी को जहन्नम से बदतर भी बनाता है, और फिर शाम को अपने बच्चों को जाकर सर पर हाथ रखता है, माथा चूमता है, बोसा लेकर बताता है कि अब्बा बहुत मेहनत करके आए हैं। लख दी लानत है यो जी मेहनत, डूब मर रहे का मतलब। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हसास इदारों के एक साबका मुलाजिम की हलाकत का मामला है, और ये हलाकत का मामला मुबैना तौर पर मंशियात फरोशों के हाथों जो है वो ये मामला हुआ है। मेहनत कश था, मजदूर था, हारी था, मेहनत करता था, अपने जानवरों को पालता था, ज़राई ज़मीन में मेहनत करता था, लेकिन शक ये गुजरा मंशियात फरोशों को कि 3 घंटे कबल जो कत्ल हुए हैं, उन कत्लों की मुखबरी इन्होंने दी थी, और फिर उसकी जान ले ली जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। क्या लगते हैं आप मरहूम के? जी मैं उनका भांजा ही लगता हूँ। भांजा है, यहीं पे रहते हैं? जी यहीं। क्या देख रही, क्या चल रहा है अभी? इधर तो खौफ व हिरास ही है हर तरफ। खौफ और हिरासत उन्होंने फैलाया है। देखें आए दिन वो कत्ल कर देते हैं, जिसको दिल करता है वो मारते हैं। नाम लेके बात करें ना, कौन कर देते हैं? ये जो तिकर रहमान बाती है, जानी हो गया, उनके कुछ भाई हो गए, कुछ जो कत्ल हो गए उनके बंदे, ये सब हर बंदे से ज्यादती करते हैं। शूटर हैं क्या है? शूटर हैं। देखे ना, इन्होंने हर बंदे को मारा है। आपको पहले भी बताया है कि इन्होंने पैसे ले ले के दुनिया बहुत मारी हुई है, ठीक है। और शूटर है उनके मेन, इसीलिए वो बुखला गए हैं कि हमारे मेन बंदे मर गए हैं। वो जाते जाते ये हमारे साथ वकुआ कर गए कि हमारा खौफ फिर से लोगों के ऊपर है, ठीक है। लोग उनसे वो जो डरते हैं, कोई बंदा आपको बताया बाहर नहीं निकला। यही बात है कि उन्होंने बस कत्ल के कितनी देर तक कोई शख्स गली में नहीं आया? कत्ल के तकरीबन घंटा तक कोई बंदा बाहर नहीं निकला। लाश पे कोई नहीं उठाने, कोई भी नहीं उठाने आया, सिर्फ खवातीन। हम लोग इधर थे ही नहीं, हम लोग शेखपुरा थे। अगर इधर होते चलो बंदा आगे जाता है, उनके साथ करता है बात। उन्होंने हमारे साथ कोई बात की नहीं, यही एंड तक कहते रहे हैं कि हमारा आपके साथ कोई रोला ही नहीं है। अब्दुल्ला ईसा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला भाई, आप हमारी आंखें भी हैं, कान भी हैं, ये क्या हो रहा है भाई? सर ये तो इलाका गैर है, पहले मुझे इलाके का नाम जिस तरह बताया जा रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जहाँ कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ से पुलिस चंद किलोमीटर के फासले पर थाना सत्याना है। कोई 20-25-22 किलोमीटर पे एसपी ऑफिस है। जड़ावाला शहर है, सिटी है, तहसील के अंदर ये आता है सारा कुछ।
लेकिन जिस तरह ये घर वाले बता रहे हैं कि पहले उनका दीदा दिलेरी के साथ कत्ल किया है, उसके बाद फिर लाश पे भंगड़े डालते रहे हैं, इन्हें धमकियां देते रहे हैं, करते रहे हैं। सर ये ठीक तो अब ये अल्लाह जाने, ज्यादा कर सकते थे, उन्होंने कम किया। और उसके बाद ज्यादा फिर ये कर रहे हैं मैं कि वजह भी बता दूं, जी सर, बात पूरी करें कि उसके बाद फिर ये कर रहे हैं कि जो उनके लवाहकीन हैं उन्हें सीधी धमकियां लगाई जा रही हैं, आपके सामने ये फोन पे मैसेजेस कर रहे हैं कि हम आप बाकी लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। बड़ी बात नहीं है। तो सर बड़ी बात सिर्फ ये बड़ी बात इस वजह से नहीं है कि जो लोग पुलिस के डालों के सामने अपने टिकटॉक्स बनाते हैं वो ये बताते हैं कि पुलिस हमारी पुश्त पर है, जदीद तरीन असले लेकर पुलिस के डालों के सामने खड़े होते हैं और पुलिस अंधी हो जाती है, उनकी बिनाई चली जाती है, उनको पता नहीं चलता कि ये बदबख्तो ये बैंड वेपन्स है। सर पुलिस क्या करती है फिर? पुलिस को नहीं पता कि ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। अन्नी गूंगी बहरी सर ये सुमुन बुकमुन उमियुन, ये फिर आईजी साहब क्या कर रहे हैं? क्या अल्लाह सीट करे पे उनको कर रहे हैं? नजर आता हो। हमारे एसपी साहब क्या कर रहे हैं अल्लाह करे इलाके उन्हें के? नजर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਭਣਵਈਆ ਮਾਰਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮਾਮਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਨਵਈਆ ਵੀ ਕਤਲ ਹਾਂਜੀ। ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਾ? ਇਹ ਤਿਕਰਮਾਨ ਬਾਤੀ ਸੀ। ਕਿ ਫਿਰੌਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਜੀ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਅੱਛਾ ਵਲਦਨੀਫ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਇਸ਼ਤਿਆਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਗਾਵਤ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੀ ਬਲਾਲ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਰਬਾਨੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਜੀ। ਹਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ, ਓਏ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਡਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਵਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਉਹ ਮਦਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਦਈ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਦਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। और इंशाअल्लाह उल अजीज एक दिन ये भी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। साढ़े पिंडा दी मुहावरा तो हो रह गए, मैं वो बोल नहीं सकता क्योंकि नेशनल टीवी है, मालिक के कायनात का ये निज़ाम है कि वो धूल चटवाए बगैर जाने नहीं देता। वेट फॉर योर टर्न। इंशाअल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जब जालिम जमीन पर होगा और मजलूम शायद बबलियां तो नहीं मार रहा होगा, यूं झोली उठा के मालिक से कहेगा रब्बा तेरा शुक्र है। अल्लाह करे कि ये जिम्मेदारी पूरी अदा करे कानूनी तरीके से। जा चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।